चलेंगे। अगर पर्वत घटना रुका नहीं तो सृष्टि निश्चित है कि धोखा देगी। आने वाले लोगों आप लोग हम लोग मिलकर के बात कर रहे हैं, लेकिन 400 साल के बाद हम बात करने योग्य नहीं खड़े रहेंगे। हमारा पर्वत, जंगल और हमारा सागर, समुद्र, ये तीनों से संतुलन है धरती का। धरती के संतुलन को समझने के लिए आप सबको, हमको, सबको जरूरत है, क्योंकि इसको नहीं समझा जाएगा। आज इतनी बड़ी सभा देवेंद्र जी के माध्यम से लगा और दो शब्द हमको भी बोलने का मौका मिला है और सभी लोग एकत्रित हुए हैं, सबको हमको प्रेम का पैगाम देने का मौका मिला है। मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को करके मतलब की जो अध्यापन में मतलब इस तरह से किए हैं और उनके सहयोगियों का भी आभारी हूँ कि जो उनका साथ देकर के इस मिशन को सफल बनाने में पुरजोर और जो है कि अपने दिलो जान से मदद किए हैं। सभी मददगारों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अब हम कहना चाहते हैं, एक पर्वत की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। एक पर्वत की आयु हमारे भारतवर्ष में लाखों वर्ष है, और अगर इंडोनेशिया में जाएंगे, अगर पर्वत की आयु पूछेंगे तो करोड़ों अरबों वर्ष भी किसी जगह के पर्वत है। हमारे देश के पर्वत में मिट्टी पाए जाते हैं साथ में, इसलिए हमारे देश के पर्वत की आयु कम है। और इस पर्वत को काट कर सीमेंट बनाते हैं, बिल्डिंग में लगाते हैं। बिल्डिंग की आयु कितनी है? 100 वर्ष। उसकी मैं पूछना चाहूंगा कि जो लाखों करोड़ वर्ष चलने वाले पर्वत का आयु करोड़ों वर्ष है, लाखों वर्ष है, उसको काटकर सीमेंट बनाकर, गिट्टी बनाकर बिल्डिंग बनाना, ये विज्ञान है कि अज्ञान? अज्ञान। जो 100 साल में वो परिवर्तित होता है, 100 साल में, 150 साल में वो नष्ट हो जाने वाला है। तो मैं वैज्ञानिकों को यही निवेदन करूंगा, मेरी बड़ा तर्कस चलता है वैज्ञानिकों से, और सभी वैज्ञानिकों से नाराज भी होते हैं, माफ करना। वैज्ञानिकों को अगर ये संदेश मिलता होगा तो जरूर सोचें कि समय 400 वर्ष के बाद पर्वत खत्म हो जाएगा, तो रोड कैसे बनाओगे, सीमेंट से बिल्डिंग कैसे बनाओगे, इसका उपाय अभी से सोच लेना। आज जो इस मंच में मैं बोल रहा हूं, इसका उपाय सोच लेना। पर्वत खत्म होने के बाद आपके पास क्या विकल्प है, अन्यथा अभी से अपने विज्ञान का परिचय देते हुए इन पर्वतों को छोड़ो, संचित करो, दूसरा विकल्प खोजो। समय है, लगातार समय में विनाश मत करो। व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, पर्वत काटने का, सीमेंट बनाने का, गिट्टी बनाने का, पाउडर बनाने का, वो व्यवसाय बंद होना चाहिए और बिल्डिंग बनाने के लिए कोई दूसरा विकल्प तैयार करना चाहिए। हमारे पर्वत तक पहुंचने के बाद आपके पास भी कोई विकल्प नहीं होगा